कौन सा देश, कौन सा समाज किस रूप में गढ़ रहे हैं और हर कोई पैसे की तरफ भाग रहा है, तो आपके पास शिक्षा नहीं, हेल्थ सर्विस नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, पर्यावरण दूषित हो चला है, मौत दर मौत बच्चों की होती है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो आजाद भारत का सच यही है, हंगर इंडेक्स हो या ह्यूमन इंडेक्स, पर्यावरण इंडेक्स हो या प्रेस की आजादी का सवाल, या फिर सोशल प्रोग्रेस का मामला, दुनिया के कतार में देश कैसे गढ़ा जाना चाहिए, उसमें दुनिया के 2/3 देश से अगर भारत इन तमाम हिस्सों में पिछड़ा हुआ है, तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी हो, लेकिन इसका सबसे बुरा असर बच्चों पर ही पड़ता है, जिनके कंधों पर भविष्य का भारत होगा। तो फिर याद कीजिए गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत की इस तस्वीर को। सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। दोषी डॉक्टर कफील खान को माना गया। आज डॉक्टर कफील अहमद की बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा साहब के सामने हियरिंग हुई और जस्टिस यशवंत वर्मा साहब ने हियरिंग सुनने के बाद, आर्गूमेंट सुनने के बाद, हमारी बहस और स्टेट काउंसिल को सुनने के बाद डॉक्टर कफील अहमद की बेल ग्रांट कर दिया। और अब डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल चुकी है। तो हर जहन में ये सवाल है, 8 महीने पहले जो डॉक्टर खलनायक था वो छूट क्यों गया? पर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करते देश में सवाल सिर्फ डॉक्टर कफील खान भर का नहीं है। सवाल तो यह है कि मेडिकल सुविधा या फिर बच्चे जन्मने के बाद सुरक्षित रहें, इसकी गारंटी देने वाली कोई सरकार आज तक आई नहीं, और ना ही किसी सरकार ने इस दिशा में कोई काम भी किया। हालात कितने खौफनाक हैं, यह इससे भी समझ सकते हैं कि देश में 7,30,000 शिशु जन्मते ही महीने भर के भीतर मर जाते हैं। 10,50,000 बच्चे 1 बरस की उम्र भी जी नहीं पाते। यानी एक तरफ इलाज की व्यवस्था नहीं तो बच्चों की मौत, और दूसरी तरफ प्रदूषण से भी बच्चों की मौत। प्रदूषण से 5 बरस तक के 2,91,288 बच्चे हर बरस मरते हैं, और 14 बरस के 4,31,560 बच्चों की मौत हर बरस हो जाती है। यानी सियासत जागी तो गोरखपुर में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से सैकड़ों बच्चों की मौत से लेकर इंसेफ्लाइटिस तक पर सरकार का ध्यान तो गया। समाधान नहीं हुआ ये अलग मसला है, लेकिन ध्यान गया। लेकिन 2016 में ही निमोनिया, डायरिया से इस देश में 2,96,279 बच्चों की मौत WHO के रिपोर्ट के आंकड़ों में ही सिमट कर रह गई। पर बच्चों पर ध्यान कहां किसी का, क्योंकि दुनिया में भूखे बच्चों की तादाद में भारत का नंबर 97 है, और भूख की तादाद देखिएगा तो फिर इंडेक्स 119 देशों में 100वें पर है। यानी 119 देशों की कतार में भारत कहां खड़ा है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। तो विकास की कौन सी रेखा खींची जा रही है जिसके लिए अगर वो लकीर बच्चों के लिए लक्ष्मण रेखा के समान हो चली हो? क्योंकि WHO की रिपोर्ट कहती है देश में 39% कुपोषित बच्चे वैसे हैं जिनका विकास रुक गया है। 40% बच्चों की उम्र 5 बरस पार नहीं कर पाती। 50% बच्चे स्कूल रेगुलर जा नहीं पाते। तो फिर कौन सी दुनिया बच्चों के लिए हम गढ़ रहे हैं या उनके लिए छोड़े जा रहे हैं? किसी को तो ध्यान देना होगा। तो ऐसा ही है कि सिस्टम कहीं ना कहीं लचर स्थिति में है। इंस्टीट्यूशन वाकई तहस नहस हो रहे हैं।